कृपा नाथ भरा तुमने महाराज घोर नरक में जो न दे दे बैठी भाई जी देवी देवता खान लगी जल्दी दे दे महाराज। और जैसे ही उर्वशी दई गंगाधर राव को सोई गंगाधर वो इंद्र फिर बोले महाराज कहिए लेकर के तो जा रहे हो पर इसके पीछे मेरी 3 शर्तें लगी हैं। इसके पीछे? हाँ हेलो महाराज पंकज थोड़ी आवाज नहीं। ऐसा क्या है इसमें जो शर्तें भी लगा दी? शर्तें ही मेरी मेरी सुनो में है तो सब कुछ पर वैसे ही मरे जा रहे मरे तो जा रहे हैं। हाँ। अब दिल लग गया इससे इस वजह से। पहली शर्त मेरी है सुन पहले राजा है बताइए ना उठा जाएगा उठ कर रहा उधर से वो। पहली शर्त ये है ये धरा धाम पर जाकर के सिर्फ घी खाएगी और घी के अलावा कुछ नहीं खाएगी। चाहे कि तो महाराज घी खाए अरे चाहे अनाज चाहे कुल्ला करे और चाहे हाथ पाए धोई। कितनी भैंसियां आती 3000 ये कम आदत थे तुम गोबर जी डालते थे लोहिया नार के पुल पे लोहिया नार के पुल पे गोबर डालते तुम। और दूसरी शर्त जाए ये जाएगी इसके साथ में तो मेष के बच्चे जा रहे हैं मेढ़ा के जाने दीजिए महाराज। जिस दिन वो चोरी हो गए उसी समय ये अपने लोग के लिए चली आएगी। ऐसा भी नहीं होगा महाराज। कैसे? जैसे जी बैठे बॉडीगार्ड सामने मेरे जी जी सिंगल बॉडी अच्छा ऐसे लगा देंगे एक एक में दो। और तीसरी शर्त है ये जिस दिन इसने तुम्हें निर्वस्त्र देख लिया यानी नग्न शरीर देख लिया उसी समय ये अपने लोग के लिए चली आएगी। ऐसा भी नहीं होगा महाराज। कब्र का कार्य तो तीनों शर्तें मंजूर की भाई और वसी को लेकर के व्रत लोग ददरीवा में आए। उसके साथ में शादी की और फिर उसके साथ में ग्रस्त जीवन व्यतीत किया। उसी और वसी के गर्भ से 3 संतानें पैदा हुई इंद्र चंद्र और कलेंद्र। इंद्र ने इंदौर में राज्य किया और चंद्र ने चंदार में राज्य किया जहां सिस्पार राज्य कर गया जिसे आज लोग चंदेली के नाम से जानते हैं। और कलेंद्र ने बहीर राज किया अपने पिता के यहाँ ददरीवा में। उन्हीं कलेंद्र के फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कुंवरपाल सिंह। और कुंवरपाल सिंह के फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा उमरपाल सिंह। और उमरपाल सिंह के 2 बेटे पैदा हुए और एक बेटी ने जन्म लिया। बड़े बेटे का नाम जयवर सिंह रखवाया और छोटे बेटे का नैवर सिंह नाम रखवाया। तो बेटिया और लल्ला बहुत चमक नहीं रहे। अच्छा बाबू नाव दादो छबील दे ऐसी तो नहीं थी लंगाड़ू बजाई गई महाराज बिल्कुल ऐसी छबील ने नाम रखवाया। अब तो धीरे धीरे समय बीतता गया बट बेटा वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। कहने का मतलब वो 14 वर्ष हो गए। अब शादियां आने लगी। वही हरियाणा के माने हुए राजा सिरसा पाटन के रहने वाले कुंवरपाल सिंह जिन्हें लोग अगनपाल के नाम से भी जानते। उनकी बेटियां थी 3 बाछल काछल और आछल। बताई तो गई है ये 5 बहनें थी वाछल काछल आछल अहमल और बिमल। ये दोनों बहनें बड़ी थी अहमल और बिमल और ये आछल काछल और बाछल। जब शादी लेकर के गए तो बाछल की शादी महाराज जयवर सिंह के लिए तय हो गई और काछल की उनके भैया छोटे नेवर सिंह के लिए तय हुई। जो आछल थी जो हरियाणा वही हरियाणा के रहने वाले रोहतक के रहने वाले महाराज रूप सिंह के लिए ब्याही गई।
अब बिटिया और एक रहे, बाकी शादी राजस्थान में कोटा बूंदी पड़ता है। वही के रहने वाले महाराज शबल सिंह के लिए भी आई गई। अब तो धीरे धीरे समय बीतता गया। जब मैया वाचल दुल्हन बन के उस आंगन में आई, धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं। कोख से कोई बालकी ने जन्म नहीं लिया। एक दिन बैठी बैठी मैया घुटनों में मुंह लेकर के रो रही थी। तब तक एक संत महात्मा का आना हुआ, डमरू लिए और गुनगुनाते जा रहे हैं, बेटा हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे ये संत महात्मा की आवाज सीधी तो भाग करके आई। तो तरिया भर मोती ले और चलनी भर बकोराज और ले बेचा द्वारे आई ले श्री मां। जब दी इधर मैया फिर अंदर चली गई। वही राजा तो कचहरी के लिए चले जाते हैं, लेकिन कहां से एक बड़ा सा महल हो जिसमें कोई बालक खेलने वाला ना हो तो वो महल खाने के लिए दौड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। एक दिन की बात, मैया बैठी बैठी रो रही थी, सोच रही थी, हे प्रभु तूने कौन से ऐसे पाप किए जो तूने मुझे एक संतान नहीं दी। बांदी को बुलाया और बांदी से जवाब दिया, ये बांदी महाराज बांदी तो एक लंग बैठी तो की देखो कुछ बांदी और क्या जो कह रहे तू मेरे महाराज को बुला कर के ला। क्या महारानी अबे तो गई थी महाराज, इतनी जल्दी का पर एकदम बुला लिया। हाँ दी नहीं मैं तो इससे कुछ कह रहा हूँ, जल्दी जा। ठीक है मैया जाते हैं। आज बांदी चली है माँ के दरबार से। अरे चटक चौधरिया बेटा बांधिया अरे बाजते जावे वाली
करके प्रणाम किया और वाणी बोली, क्या बोली? अरे शारद खेलैया राजा सारी यारे तुम्हें जैसी शारद सोहाए री। अरे शारद खेलैया राजा सारी यारे तुम्हें जैसी शारद सोहाए री। अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, तुम चलो हमारी शंकरी। अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, चलो हमारी शंकरी। हे राजा, कहिए आपको आपकी रानी ने याद किया। कौन? आंधी? आदि नहीं, रानी। रानी? हाँ, कम सुनाई दे लगो, का करो जाए आपको हाँ जी। हैं? धर्मवीर हो रहे कन्हैया ना आने ला कोई बात नहीं, क्या सुकरियो मेरी मार डारे भरी हो जाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आएगा सतवीर बुलवा ले तुमने। तुम्हें रानी बुलवाए रही है और घंटा हुई है चार पीठ में दर्द बताए रही है। घंटा हुई है चार पीठ में दर्द बताए रही है। घंटा हुई है चार पीठ में दर्द बताए रही है। घंटा हुई गई चार पीठ में दर्द बताए रही है। जब ये बात बढ़ा तो चीज बढ़ा के बहुत मेहनत कर रही है, लगा रही है। और कहीं पीर कहीं हारी कहीं बल खाए रही धोती, और कहीं पीर कहीं हारी कहीं बल खाए रही धोती। सुनो हे महाराज तुम्हें रानी बुलवाए रही है। बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें रनिया मार धीरे रहे सदिया, धीरे धीरे कहे तुम्हें रानी बाटली रही। अरे रानी तेरी रही तुम्हें महारानी तेरी रही। बदिया धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरी रही। आज राजा बांधे के साथ में कचहरी बंद की और महल के लिए चल देते। जब महल के लिए आ रहे थे तो क्या देखा, एक मैत्रानी झाड़ू लगा रही है। मैत्रानी मतलब पाए आज जब राजा आ रहे थे तो देखा ये मैत्रानी झाड़ू लगा रही है। और जैसे ही राजा की तरफ मैत्रानी ने देखा तो मैत्रानी ने क्या किया, वही गोबर वाला पला लिया, उल्टा पटक दिया, उस पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी होकर
राजा बात तो नहीं बोले, लेकिन जैसे महल के पास में आए हैं, वादी ने आवाज लगाई, ओ मैया तुम्हारे महाराज आ चुके हैं। आज मैया भाग करके अंदर से आई बाहर, और राजा के साथ में उसने क्या किया बेटा सोनू? अरे अरे पकड़ अंगुरिया वाला माया फल की, अरे पकड़ अंगुरिया वाला माया फल की, जब तो ले गई महल ले माए। अपने राजा की अंगुलियां पकड़ी और धीरे धीरे बैल के लिए लेकर के चली। अरे आगे आगे मेरी मैया, अरे आगे आगे भैया भैया, आगे से राजा जाए रे। जैसे जाकर के अंदर महल में पहुंची, मैया ने क्या किया? अरे रतन चढ़ाऊ भले मोर रहता है, अरे रतन चढ़ाऊ भले मोर रहता है, जब पिया को लो तो वे धार। अपने पति पर ब्याज ढूंढ रही है, थोड़ी को बढ़ाए थे और ब्याज ढूंढ रही है। और मैया ने क्या किया? अरे सोने की लूटा मैया जल भरे आई, अरे सोने की लूटा मैया जल भरे आई, और पति को देगा हायरी। सोने के लूटा दिए मुझे जल दिए हैं। अरे सोने की थाली मैया भोजन लाई, अरे सोने की थाली मैया भोजन लाई, जले पत के धरे हैं गारी। थाली को रख दिया। जैसे ही राजा ने उस थाली की तरफ देखा तो पहला और जैसे ही देखा है तो महाराज ने पहले कौर धरती माता को चढ़ा दिया, दूसरा कौर चंदा सूरज को दे दिया, तीसरा कौर माता पिता के नाम का चढ़ा दिया, चौथा कौर अपना गुरु के नाम का चढ़ा दिया। और जैसे पांचवा कौर तोड़ा, मुंह की तरफ लेकर के चले तो राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये रानी ने देख लिया, जवाब दिया महाराज क्यों रोए, आखिर बात क्या है? तो मैया कहने लगी महाराज, अरे के तो राजा मेरे भोजन में घरे, अरे के तो राजा मेरे भोजन में घरे, और के लगे गयो हुए दूसरी, तो राजा मेरे भोजन में घरे, लगे गयो हुए दूसरी।
राजा मेरे भोजन बिगड़े, या मुझे कोई दोष लग गया। राजा बोले हैं अरे ना तो रनिया तेरे भोजन बिगड़े। तो फिर महाराज रोए क्यों? अरे ना तो रनिया तेरे भोजन बिगड़े, अरे नहीं लगेगा यो मुए दोषरी। इसी बीच में 101 रुपए संजू भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। लाला अरे आम की डाल, अरे आम की डाल कोहेलिया बोले, और ये पतिया बोले की बोले लाला ध्यान में शर नहीं जा पाए। जो बरनिया में राखते अरे हमारो मान, और अबे तुआ खुदरे नाम और करम पिया अमर हो जाए। गट गट लाटा बले देशन जाए। और ये दशरथ हट नहीं पाया, राम बाबू जी बहुत और जाइए गाँव के जेर बसवैया राखते अरे हमारो अमान। 500 रुपए रोहित बाबू ये बड़ा लोग पुर के रहने वाले भैया गई। कह तो रानी जवाब दिया, कह तो राजा मेरे भोजन बिगड़े या मुझे कोई दोष लग गया। तो सब गई अरे ना बरसा थोड़ी भाई ना कहो गयो किसान, अरे ना बरसा थोड़ी भाई ना कहो गयो किसान। अरे खेत भी जायो रच नहीं चिर भैया
वापसी मरी का नहीं मालूम। अरे ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बचाने में कभी बेटा सामने आएगा। बचाने में कभी बेटा सामने आएगा। ए राजा तुझे नहीं मालूम, बोलो मेरे भैया, हरी हर बोलो मेरे भैया, और करमल की नहीं करो से लाखों चतुरैया। हरी हर बोलो मेरे बोलो मेरे भैया, हरे करवल मिटे करो जय लाखों चतुरैया। साफ गई महाराज, बेटा देना न देना दे करके छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है। और महाराज ऐसा करो, तुम एक बाग लगवाए थे, समझ रहे मिस्टर? क्या कह रहे हैं? बाग लगवाए थे, बोलो वापसी दे दो। जब इधर राजा रोए तो राजा ने एक बात और कही, महारानी बात दुख केवल संतान का ही नहीं है। अभी मैं कचहरी से आ रहे थे तो मुझे एक मेहतरानी मिली, और मेहतरानी ने मुझे देख करके पता नहीं कौन सा टुटका किया। मेहतरानी को बुलवा, हे मेहतरानी कहिए। अभी जब हम कचहरी से आ रहे थे तब तूने क्या टुटका किया था? महाराज बताइए। पूछो ना तो ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आप निर्वंशी हो। कौन? आप। कौन कह रहा है? हम कह रहे। हाँ जाइए, तुम कह रहे हैं। और क्या? होली है। अरे तुम निर्वंशी हुई है तो बदोनिया। कोई बस करे
क्या कह रहे? मैं बाजू और क्या मतलब तेरा क्या है? महाराज कहिए। आपकी शक्ल देखने से पानी तो बहुत, खाना तो बहुत दूर, पानी तक भी नसीब नहीं होता है। मेहतरानी कहिए। ये बता तेरे घर में कितनी यूनिट है? 18 है? 18 18 और क्या? 18 को कोई एक हम, आओ एक मेरे दो कौन से जानवर है ये? जानवर नहीं, तो पति देव। कैसे खाना हस्बैंड साहब? हाँ, वो 16 बच्चे हैं। अरे और क्या? तो 16 जी बड़ोदरा लगे हुए का ले हाँ अब है तो है ही, क्या किया जाए महाराज? आदेश दे दिया है सिपाहियों, कहिए। 18 यूनिट का भोजन ले जाइएगा। ठीक है महाराज। हाँ, आज 18 का भोजन भेजा तो उसके घर पे 20 रिश्तेदार आइए। कन्हैया आएगा मिला बचे आने थे आओ तो आज जब कहा कि 20 का भोजन ले जाओ तो 20 का भोजन लेकर के गई, और जब 20 का भोजन लेकर के गई तो वो रिश्तेदार खा गए। मेहतरानी मेहतर बागे वाली बच्चा सब भूखे रह गए। बाज के सिपाही भराई महाराज की जय हो। कहिए क्या बात है? बेटिया जो बंद कर ले गुरुजी स्टूडियो सर्च करियो और सवेरे जी वाले कार्यक्रम अपने देखियो। हाँ सवेरे गुरुजी स्टूडियो सर्च कर लियो और यही कार्यक्रम देखियो अपने यहीं को। तो जब भोजन भेजा है तो अपन ने खाओ बाली बच्चन खवाओ, सोचने लगे कि मेरे महाराज और भूखे इनके लाए भोजन लाए जाए। अब करेगा बेचारी भी सुअर चराई रही थी, तब तक 2 बजे और भोजन लेकर के पहुंची। पहले को नियम आते, पहले की माताएं बहनें जब तक पति नहीं खा लेते तब तक अपन नहीं खाती थी। और तब के बिलला सचिन तैसे पत्नी आती तैसे पतियू आते। अब है महाराज यही समस्या। आजकल काम समस्या दारी आजकल तो नहीं ऐसा बनती। हम क्या कह रहे हैं, पहले के जैसे पति थे तैसी पत्नियां थी। आजकल की माता देखो देखो ब्याह हो गया तो मैया का गाती बड़ी बूढ़ी का करे, मेरे तो नसीब ही फूटी है। मैंने कही एक अम्मा मेरे गांव में बोली लला शास्त्री जी आज ही बोली का मेरो नसीब फूटी है। हमने कही मेरे घर बहू तो बहुत बेकार आई। हमने वही कहा गो सीता जैसी बहू होती, सीता जैसी बहू होती। हमने सीता जैसी बहू तो है जे, लेकिन तुम्हें कौशल्य बनने पड़े। सही बात। और तुम्हें अब बजा कहते आ जाओ और आज रानी से क्या बोले हैं राजा? अरे करनिया अरे नादन में दी घोर वाई के
आप कहीं मेरी कपड़ा रखवा दो। तो रानी कहने लगी महाराज तुम ऐसे नहीं जा सकते। बोले तो ऐसे नहीं, एक बात मेरी सुनो, एक तुम बाग लगवा दीजिए। बोले बाग लगवा दी तो लली लला पैदा हो जी। बोले हो जी महाराज लगवाई दो। यार महाराज ओ बाग लगा लली लला जो तुम लगवा बड़ी जोड़ गया सर जो बैठो। अच्छा जगह मम्मी नहीं आई अंगो अच्छा तू मेरो ढाई लियो हत्या जगह मम्मी ने दे दो। बात कहाँ चल रही बात कहाँ चल रही मम्मी वाली हम तो मम्मी से कहते मैंने सुन भैया है हमारे भी पापा ने हाँ जे भैया गए संतोष भैया और मैं थे डाबा और जो लड़का से जब तू टाइम से 5 बजे